तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या शेन मैकमैन और विंस मैकमैन मिलके क्या नई रेसलिंग कंपनी चालू करने वाले हैं और क्या हुआ कल के प्रोमो बैटल के बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के साथ बैक स्टेज। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो भाई वीडियो चालू करने से पहले सबको और मेरी तरफ से आप सबको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर और आपका परिवार खुशहाल रहे, यही भगवान से कामना। और मेरे लिए भी कामना करो कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम भी मारो। तो ठीक है, चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो खबर सामने आ रही है कि WWE का प्लान है जो 6 जनवरी को मंडे नाइट रॉ होने वाली है, उसमें WWE शायद एक ट्राइबल चीफ ये उतार सकती है। क्या उतार सकती है ट्राइबल चीफ? तो ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप उतार सकती है या फिर उलाफाला चैंपियनशिप उतार सकती है। और जो उलाफाला सोलो सिक्वा है और रोमन रेंज उसके लिए लड़ रहे हैं, उसकी जगह वो चैंपियनशिप के लिए लड़ते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं WWE टेलीविजन पे। और अगर ऐसा कर दिया ना भाई तो फॉरएवर के लिए यानी हमेशा के लिए WWE में ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चलेगी। तो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक ब्लड लाइन्स के मेंबर्स के लिए ही होगी, ब्लड लाइन फैमिली के लिए ही होगी ये चैंपियनशिप। और शायद जो ब्लड लाइन के मिड लेवल सुपरस्टार है तो उनको ट्राइबल चीफ बनने के लिए ये चैंपियनशिप जीतो और फिर वो नए ट्राइबल चीफ बनते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं WWE में। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हमने आपको जैसे बताया कि क्या बैकस्टेज इशू हुआ, बैकस्टेज हिट हुई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के साथ जब उन्होंने कल के मंडे नाइट रॉ पे प्रोमो वर्क किया एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहली चीज़ तो सेथ रॉलिंस ने AEW का मेंशन किया। क्यों? जब उन्होंने सीएम पंक से कहा कि भाई तू तो WWE छोड़ के राइवल कंपनी में चला गया था, और सीएम पंक ने विंस मैकमैन को ये मेंशन किया कि भाई मुझे ये जगह अच्छी लगती है, मैं इस जगह से प्यार करता हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ पे इंचार्ज में थे मैं उनसे नफरत करता था। तो ये सीधा सीधा शॉट था सीएम पंक की तरफ से विंस मैकमैन के ऊपर। इसकी वजह से बैकस्टेज इनको थोड़ी सी हिट देखने को मिले दोनों ही सुपरस्टार को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनकी लाइन्स क्रॉस की थी, ऐसा WWE का कहना था। लेकिन भाई मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो WWE ने अगर इनको अलाउ ही नहीं किया होता तो ये दोनों सुपरस्टार ऐसी बातें कर ही नहीं सकते थे। WWE ने शायद उन्हें फ्री हैंड दिया होगा कि जाओ जाके जो बोलना है बोलो, एक में के धज्जिया उड़ा, हमको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ जाके प्रोमो वॉर अच्छा करो। और दोनों सुपरस्टार ने वो डिलीवर करके दिखाया। प्रोमो वॉर में फाड़ के रख दिए एक दूसरे को रोस्ट कर दिया। ठीक, तो दूसरी खबर हमारे सामने आ रही है कि शेन मैकमैन पॉसिबली अपने बाप विंस मैकमैन के साथ मिलके एक नई रेसलिंग कंपनी चालू करते हुए दिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहले प्रॉब्लम है भाई कि जो विंस मैकमैन के ऊपर केस चालू है, जो कोई लाना कुछ तो भी करके सुपरस्टार का नाम था, वो फॉर्मल WWE सुपरस्टार थी। विंस मैकमैन ने उनके साथ टपाटप किया था, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी वजह से उन्होंने विंस मैकमैन के ऊपर केस किया है। अगर विंस मैकमैन इस केस में नील साबित हुए, नील छूट जाते हैं, तो फिर वो शेन मैकमैन के साथ मिलकर कंपनी चालू करेंगे। नहीं तो शेन मैकमैन को यानी बैकस्टेज सपोर्ट दे सकती है कि वो अकेले ऐसी डील या फिर ऐसी कंपनी साइन कर सकते हो। और अगर इन्होंने एक नई रेसलिंग कंपनी साइन की तो जो सबसे पहले नाम वाले उनके साथ जाने वाले हैं तो कुछ नाम है कर्ट एंगल, ब्रॉक लेसनर, और ये दो नाम ही काफ़ी इन दोनों को यानी इसकी नई कंपनी को, शेन मैकमैन की नई कंपनी को एक टेलीविजन डील दिलाने के लिए। मुझे तो लगता है जब ये कंपनी चालू करेगी तो सबसे पहले AEW को ख़त्म करने की सोचेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि WWE इतनी बड़ी कंपनी है कि उन्हें इतनी जल्दी पीछे डालना तो मुश्किल है। तो शायद वो WWE में की जगह AEW को पहले ख़त्म करेंगे। ठीक, और अब अगली खबर ये है कि भाई रॉक का रिटर्न होने वाला है, जैसे आपको पता है 6 जनवरी के मंडे नाइट रॉ पे। तो वो वहाँ पे आके क्या करेंगे? अगर आपको पता होगा तो पिछले साल रेसलमेनिया में रॉक और रोमन रेंज ने कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के साथ मिलके एक मैच लड़ा था। काहे के लिए मैच लड़ा था? तो शायद अगर वो मैच में रोमन रेंज और रॉक जीतते तो कोडी रोड्स का मैच ट्राइबल कॉम्बैट हो जाता और वो मैच जीते। और रॉक ने कहा भी था कि सेथ रॉलिंस भाई मैं तेरे लिए भी आऊँगा, मैं तेरे को भी परेशान करूँगा, तेरे को भी अब तक भूला नहीं हूँ। और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच है 6 जनवरी में, और शायद रॉक उसमें इंटरफेयर करते हुए दिख सकते हैं। एक बात बताओ, तो ये मैच में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो रॉक वहाँ पे इंटरफेयर करते कैसे करके सेथ रॉलिंस को मैच कॉस्ट करा सकते हैं। क्यों? कि जैसे मैंने आपको कहा है कि सेथ रॉलिंस के साथ भी पंगे, लेकिन रॉक तो सीएम पंक को भी पसंद नहीं करते, तो क्या वो सीएम पंक को भी मैच कॉस्ट करा सकते हैं? तो भाई ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। मुझे तो लगता है रॉक अगर रिटर्न करेंगे ना तो सीधा सीधा ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में ही जाएंगे। ठीक, तो ब्लड लाइन से ही बात कर लेते हैं। अगली खबर ब्लड लाइन के बारे में है कि अगर रोमन रेंस हार गए ट्राइबल कॉम्बैट मैच और सोलो सिकोवा जीत गए, उलाफाला जैसे मैंने आपको कहा उलाफाला चैंपियनशिप भी आ सकती है, उलाफाला चैंपियनशिप सोलो सिकोवा अगर जीत गए तो क्या होगा उसके बाद ब्लड लाइन में, या फिर ब्लड लाइन का इंटरफेस या ब्लड लाइन का हम कह सकते हैं बेस। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कल के मंडे नाइट रॉ पे टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर सोलो सिकोवा है। सोलो सिकोवा ने कहा कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू भाई मेरी ब्लड लाइन ज्वाइन कर ले, लेकिन तूने रोमन रेंस की ब्लड लाइन ज्वाइन कर ली और अब उसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। और सोलो सिकोवा जैसे ट्राइबल चीफ बन गए, अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ बन जाएंगे वो, उसके बाद वो जा सकते हैं
सोलो सिकवा जा सकते किसके पीछे, तो जे उसो और जिमी उसो के पीछे। जैसे रोमन रेंस ने किया था, जब रोमन रेंस का हील पर्सोना आया था, जब वो पहली बार ट्राइबल चीफ बने थे, जब उन्होंने कैसे जे उसो को फोर्स किया था उनकी ब्लड लाइन ज्वाइन करने के लिए, वैसा ही सेम सोलो सिकवा भी कर सकते हैं। वो भी फोर्स कर सकते हैं जिमी उसो और जे उसो की कि चुपचाप बाप की तरफ आ जाओ, चुपचाप मेरी ब्लड लाइन ज्वाइन कर लो, मेरे को पता नहीं, ठीक। और अब हमारी अगली खबर आ रही है कि रेंडी ऑर्टन के बारे में। तो आपको पता होगा, तो जब केविन ओवेंस ने पाइल ड्राइवर लगाया था रेंडी ऑर्टन को, कहाँ पे, तो स्मैकडाउन के एपिसोड पे, तो तब से रेंडी ऑर्टन गायब है। उसके बाद तो उन्होंने कोडी रोड्स को भी पाइल ड्राइवर लगाया था, लेकिन कोडी रोड्स तो जल्दी रिटर्न कर गए, लेकिन रेंडी ऑर्टन अभी तक रिटर्न नहीं किया रेंडी ऑर्टन ने। और अब रेंडी ऑर्टन के रिटर्न के क्या प्लान्स है, तो भाई रेंडी ऑर्टन हमें एक तो पॉसिबली मंडे नाइट रॉ पे भी रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता। चांसेस तो वहाँ पे भी है। और उसके अगर वहाँ पे WWE ने उनका रिटर्न नहीं कराया, तो फिर सबसे ज़्यादा चांसेस एक ही जगह बचते हैं। तो वो जगह कौन सी है, तो वो जगह है एक तो रॉयल नंबर, या फिर रॉयल नंबर के पहले होने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड। और वहाँ पे आके वो अपना एंट्री अनाउंस कर सकते हैं रॉयल नंबर मैच में। अगर ऐसा नहीं करते तो वो सीधा सीधा रॉयल नंबर पेपर व्यू में ही रिटर्न करेंगे। कब, जब केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का लैडर मैच चल रहा होगा, और ये मैच में वो पहले केविन ओवेंस को कॉस्ट कराएंगे, और जब रेंडी के कोई अपना क्या कोडी रोड सेलिब्रेट करेंगे तो टर्न कर जाएंगे इसके ऊपर, कोडी रोड्स के ऊपर। तो ठीक, अब अगली खबर सामने आ रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो सकती है क्या तो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच के बीच में। तो इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इंटरफेरेंस हो सकती है कि बेकी लिंच रिटर्न कर सकती है। क्यों? क्योंकि सीएम पंक ने कल के प्रोमो में बेकी लिंच को भी मेंशन किया था। उन्होंने कहा था कि तेरे और तो घर पे बैठ के बच्चे पाल रही है, तो वो तेरे से बड़ी सुपरस्टार है। तो उन्होंने उसके ऊपर सीधा सीधा शॉट लिया था। और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने भी कहा था मेरी औरत तो घर पे बैठ के बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन तेरी औरत तो सिर्फ रिका में बैठी है। क्यों? क्योंकि तेरे को बच्ची नहीं है। जिसके वजह से हमें पहले बेकी लिंच रिटर्न करते हुए दिख सकती है, और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में सीएम पंक के ऊपर अटैक करते हुए भी दिख सकती है। जब रेफरी डाउन होंगे, रेफरी पॉसिबली मैच में डाउन हो ही जाएंगे, और उसके बाद हमें मच अवेटेड और एक रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। सीएम पंक की पत्नी यानी कौन, तो एजी ली का भी हमें WWE में फिर उसके बाद पॉसिबली रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक, तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि WWE के रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान्स लीक हो चुके हैं। तो क्या प्लान्स है? 2 या 3 मैचेस के प्लान आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्लान है कि भाई जॉन सीना के लिए, तो जॉन सीना को एक वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच मिलने वाला है, और जॉन सीना पॉसिबली वर्ल्ड टाइटल जीत के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो पॉसिबली वो मैच कोडी रोड्स के खिलाफ होगा। तो कैसे? जॉन सीना की चांसेस है कि वो रॉयल नंबर जीतने वाले हैं, ठीक। तो अगर वो रॉयल नंबर जीते तो उनके हाथ में रहेगा कि वो कौन से सुपरस्टार को चैलेंज करेंगे। और अगर रॉक का स्केड्यूल फ्री नहीं होता तो हमें कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच तो 100 टक्का मिलेगा। और अगर रॉक फ्री हो जाते हैं और रॉक रेसलमेनिया के लिए फ्री है और रिटर्न करने के लिए तैयार है, कोडी रोड्स के साथ मैच लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर हमें जॉन सीना गुंथर के साथ मैच लड़ते हुए भी दिख सकते हैं। और अगला प्लान ये है कि हमें रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का भी मैच देखने के लिए मिल सकता है। अगर सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक की फ्यूड ज़्यादा लंबी नहीं चलती तो नेक्स्ट होंगे लाइन में सीएम पंक के लिए रोमन रेंस। जैसे कि रोमन रेंस और सीएम पंक पहले ही कह चुके कि भाई हम दोनों एक मेरे को पसंद नहीं करते, और शायद वो जो फेवर है पॉल हेमन की जेब में पड़ा हुआ उसका यूज़ कर सकते हैं सीएम पंक, ठीक। तो नेक्स्ट और हमारी लास्ट खबर ये है कि अगर क्या होगा, व्हाट इफ अगर रोमन रेंस मैच हार जाते हैं 6 जनवरी के मंडे नाइट रॉ पे जो नेटफ्लिक्स पे होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि सोलो सिकवा को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंस को, उनका ट्राइबल चीफ, और सोलो सिकवा के अंडर उनको काम करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। उसके बाद तो पॉसिबली रोमन रेंस टर्न हो ही जाएंगे सोलो सिकवा के ऊपर। क्यों? क्योंकि फिर इनको रेसलमेनिया 41 में भी मैच मिलेगा ना सोलो सिकवा के साथ। दूसरी चीज़, रोमन रेंस हमें WWE क्विट करते हुए दिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो WWE छोड़ के चले जाए, या फिर क्विट कर सकते हैं स्मैकडाउन को और वो मंडे नाइट रॉ पे चले जाए और गुंथर के पीछे पड़ जाए उनके टाइटल के लिए। ऐसा भी पॉसिबली हो सकता है। लेकिन क्या भाई, WWE कभी भी ब्लड लाइन मंडे नाइट रॉ पे आ जाती है, तो शायद उसका भी कुछ रोमन रेंस को फायदा नहीं होगा ज़्यादातर ब्रांड चेंज करके। और फिर उसके बाद ये हो सकता है कि शायद वो उसोस के ऊपर टर्न हो जाए। क्यों? क्योंकि उसोस मदद के लिए नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जे उसो का काम खत्म कर देंगे। जिमी उसो तो वैसे भी इंजर्ड है, और वो उसोस के ऊपर टर्न हो जाएंगे और वापस एक बार हील सुपरस्टार बन जाएंगे।